बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ चना दाल वड़ा। इफ्तारी के लिए एक आसान और मज़ेदार रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप पूरी वीडियो देखेंगे, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप बनाना पसंद करेंगे। और अगर आप बनाएंगे तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी। और पसंद आने पर लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 1 कप दाल है जिसे मैंने 5-6 घंटे पहले भिगो दिया था और अब इसे पीस लेना है। तो मैंने इसे पीस लिया है। इसे बहुत बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा मोटा दरदरा ही पीसना है। और थोड़ी सी चने की खड़ी दाल भी इसमें रहनी चाहिए। इस तरह से पीसें, या आप थोड़ी सी दाल अलग निकाल कर रख लें और बाद में इसमें मिला लें। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें बीच बीच में चने की साबुत दालें भी हैं। और अब इसमें मिलाने हैं कुछ मसाले। सबसे पहले हम इसमें मिलाएंगे नमक हस्बे ज़रूरत। उसके बाद आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच मैंने मिलाया है, और आप ज़्यादा ना मिलाएं। 1 छोटा चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, 1 मुट्ठी हरा धनिया, थोड़े से कड़ी पत्ते चॉप करके डाल दें। चॉप की हुई हरी मिर्च, ये 4 से 5 अदद ली है मैंने, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधे चम्मच ही सुर्ख मिर्च का पाउडर। चूँकि मैंने इसमें हरी मिर्चें ज़्यादा डाली हैं तो सुर्ख मिर्च ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हाथों की मदद से ये ज़्यादा अच्छी तरह से मिक्स होंगे। और अब इसे हम रख देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। अब ये तैयार है फ्राई होने के लिए। तो एक थोड़ा सा पोर्शन हम अपने हथेली पर लेकर इसकी टिकिया बना लेंगे। और अभी मेरा तेल गरम हो रहा है तो मैं इसे रखते जाती हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट तेल में डालते जाएं। तो तेल गरम हो चुका है और अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। पहले आंच को तेज़ रखें और उसके बाद आंच बिल्कुल धीमी कर दें, ताकि जो हमारे वड़े हैं वो अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो अब आंच बिल्कुल कम कर देनी है और हम इसे पलट कर देखते हैं। इसे धीमी आंच पर फ्राई करना ज़रूरी है, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और मैंने इसमें सोडा यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। सोडा यूज़ करने से ये ज़्यादा मुलायम बनेंगे, जबकि मुझे थोड़े से क्रिस्पी चाहिए। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो सोडा डालें, लेकिन अगर डालें भी तो बहुत ही थोड़ा सा 1 या 2 चुटकी सोडा डाल दें, वरना ये ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसी तरह से बाकी के दाल के बड़े भी हम तैयार कर लेंगे। इसे किसी भी चटनी सॉस के साथ खा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे, बहुत मज़ेदार लगते हैं अगर आपने इसे सही तरीके से बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए बहुत ही खस्ता वड़े तैयार हुए हैं और आप देख रहे हैं इसमें चने की दाल भी नज़र आ रही है। तो बस इसी तरह का बैटर आप तैयार करें। और मेरी वीडियो पूरी देखने का शुक्रिया।